Hello and welcome back students. As and when discussed that we will be discussing more problems on mathematical induction. Here I am back with few more examples on mathematical induction. If you haven't attended my previous video on mathematical induction giving a very brief description about what is mathematical induction and also one example on mathematical induction, I would request you to go back and watch that video first. Okay. Now, in short, I would like to revise that mathematical induction is basically a three-step process. In the very first step, you are going to do the basis step, that is, you are going to verify the statement for whether it is true for value 1, that is s of 1 is true. In the induction step, the next step is induction step, and here you are going to assume that s of k is true for any k value. You are going to assume it, and then you are going to, the third step is that you are going to prove it, that now it is true for k plus 1. On the same principle we have solved this example, that is 1 plus 2 plus 3 plus 4 is equals to half of n into n plus 1. Now today the second example is, अब ये है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/6 n इंटू n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1. तो आपको प्रूफ करना है इस फॉर्मूले को यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन. ये तो फॉर्मूला है, हमें सबको पता है कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज दिस मच. ये हमें एज अ फॉर्मूला आज तक पता था, बट ये ट्रू क्यों है तो उसे हम प्रूफ करेंगे यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन. नाउ फिर फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम 1 के लिए प्रूफ करेंगे. ठीक है, तो लेट्स अज्यूम कि हमारा जो n वैल्यू है वो सिर्फ 1 है. वी नोट दैट s ऑफ 1 इज द स्टेटमेंट. तो आपका RHS 1 स्क्वायर हो जाएगा, एक ही एलिमेंट रहेगा RHS में, और आपका LHS हो जाएगा 1/6 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, दैट इज 2 इंटू 3/6, that is 6/6 which is 1. Okay, how? If you haven't understood, I'll just do it. ये देखो, ये n की वैल्यू हमारी 1 है अगर, तो इस साइड में सिर्फ 1 स्क्वायर है, और इस साइड में हो जाएगा 1/6 1 इंटू 1 प्लस 1 एंड 2 टाइम्स 1 प्लस 1. तो ये हो जाएगा 1/6 1 इंटू 1 प्लस 1 इज 2 and 2 plus 1 is 3, that is nothing but 6/6, that is nothing but 1. ठीक है, तो ये प्रूव हो गया है कि 1 के लिए तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है. अब बेसिक स्टेप हो चुकी है. सेकंड है इंडक्शन स्टेप. यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि s ऑफ n जो है वो n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू होना है. ठीक है, वी अज्यूम दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. तो s ऑफ k क्या होगा आपका, मुझे बताइए. 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/6 k इंटू k प्लस 1 2 टाइम्स k प्लस 1. इसको प्रूव नहीं करना है, ये तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि k स्क्वायर की वैल्यू इतनी होगी. कितनी होगी कि 1/k, सब n को 6 से रिप्लेस कर दो, क्योंकि हमने n की वैल्यू अभी k अज्यूम की है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ k है. ये स्टेप अजम्पशन स्टेप है, इसमें कुछ भी करना नहीं है. लेकिन अब जो करना है वो ये करना है कि अब इस अजम्पशन को यूज़ करके k प्लस 1 के लिए हम इसे प्रूफ करेंगे. ठीक है, तो अगर k स्क्वायर के बाद एक k प्लस 1 ऐड हो जाए, ठीक है, एडिंग k प्लस 1 ऑन बोथ द साइड, नॉट जस्ट k प्लस 1 बट k प्लस 1 स्क्वायर. मेनी स्टूडेंट्स बिफोर दिस हैव आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन कि यहाँ पे तो मैडम पहले एग्जाम्पल में आपने हमसे n प्लस 1 यानी k प्लस 1 ऐड करवाया था, है ना. मैंने यहाँ पे इस एग्जाम्पल को अगर आप प्रीवियस वीडियो में देखेंगे तो हमने k प्लस 1 ऐड किया था. Why we are adding k plus 1 square in this example? Very simple, very simple question. Because आपके जो टर्म्स है वो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर है. पिछली बार आपका एग्जाम्पल था 1 प्लस 2 प्लस n तक. इस बार आपके इंडिविजुअल टर्म्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है, इसीलिए आपने k स्क्वायर के लिए अज्यूम किया और k प्लस 1 स्क्वायर को अब आप प्रूफ करोगे. तो प्रूफ कैसे करोगे, एडिंग बोथ द टर्म्स ऑन बोथ द साइड्स. अब यहाँ की तो कहानी कुछ भी नहीं है, ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस k प्लस 1 स्क्वायर, नथिंग न्यू. यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर k
पे आपको k+1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप हर k को k+1 ना करते हुए k+1 स्क्वायर ऐड कर दीजिए। अब k+1 स्क्वायर ऐड करने के बाद k+1 कॉमन निकला तो अंदर बचा k, 2k+1/6 एंड प्लस k+1। तो k+1 into the whole expression they have solved using बेसिक मैथमेटिक्स एल्जेब्रा। इसको सॉल्व करके आपको दो इसके एक तरीके से बोलना चाहिए इसके फैक्टर्स मिल जाएंगे कि k+1, k+2 एंड 2k+3। अब आप आपके ओरिजिनल इसके पास चाहिए और मैच करिए कि अगर n k+1 होता तो ये एक्सप्रेशन क्या होता, 1/6 n की जगह k+1, n+1 की जगह हो जाता k+1+1 विच इज़ नथिंग बट k+2 और 2n+1 हो जाता 2 टाइम्स k+1 मतलब 2k+2+1 यानी 2k+3। ठीक है। इफ स्टिल देयर इज कंफ्यूजन आई विल सॉल्व इट। ठीक है, देखो यहाँ पे यहीं से आपका कंफ्यूजन शायद शुरू हुआ होगा। हो क्या रहा है, ये वाला पार्ट इससे लेते हैं। अभी यहाँ पे k+1 कॉमन निकलने के बाद अंदर बचा 1/6 और k+1 बाहर चला गया तो k2k+1 प्लस k+1 का स्क्वायर में से एक बाहर चला गया तो एक ही बचा अंदर। ठीक है, ये कॉमन निकाला है k+1। अब अंदर जो टर्म्स बचे हैं उनको अगर मैं सॉल्व करूँ तो इट विल बी अराउंड कि k2k+1 होल बाय 6 प्लस k+1। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो वो हो जाएगा 2k² प्लस k प्लस ये 6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ऊपर जाएगा तो 2k² प्लस k प्लस 6k प्लस 6 और नीचे क्या बचेगा आपके पास 6। ठीक है, अब आगे आपको इनके फैक्टर्स निकालने हैं। तो फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं आपको पता होना चाहिए। ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली हो जाएगा 2k² प्लस 7k प्लस 6। अब ऐसा कोई फैक्टर्स जो आपको 12 और 7 देता हो, मतलब मल्टीप्लिकेशन में 12 और एडिशन में 7, हाँ 4 और 3 ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि नहीं, तो उनको आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है। कैसे लिखेंगे आप, 2k² प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6, तो ये 2 6 12 एंड 4 3 ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं 4 3 12। इनके फैक्टर्स आपको निकालने होते हैं और उसके बाद इसके दो फैक्टर्स निकलते हैं, एक है k+2 और 2k+3। वो कैसे निकलते हैं वो भी आपको शायद पता होगा। इसको सॉल्व करना पड़ता है तो 2k+3 ये तो सॉल्व हो जाते, बाकी चीज़ें माइनस हो जाएगी, k+2 इसमें से कॉमन निकलेगा। दिस यू हैव टू सॉल्व and find out the factors. This is very basic algebra and very easy also to calculate the factors. Okay, तो यहाँ पे करेंगे हम ऐसा कि let's find out 2k² प्लस k प्लस 6k प्लस 6 कितना होता है, 2k² प्लस 7k प्लस 6। ठीक है, अब इनके फैक्टर्स निकालने हैं तो इसको स्प्लिट करिए ऐसा कि मल्टीप्लिकेशन 12y और इनका एडिशन 7, तो 2k² प्लस 3k प्लस 4k प्लस 6। ठीक है, आप 2 कॉमन निकालते हैं तो अंदर बचेगा, या 2k कॉमन निकल जाएगा तो अंदर बचेगा k+2। मैं इन दोनों में से कॉमन निकाल रही हूँ तो 2k² प्लस 4k में से मैंने 2 और k कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा है सिर्फ एक सिंगल k फॉर इट एंड इसके लिए 2, और यहाँ पे बचेगा आपके पास प्लस 3k प्लस 6। अब इस 3k और 6 में से 3 कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा k+2। k+2 और k+2 कॉमन है
और 2k+3 एक टर्म है, तो एक फैक्टर निकला k+2 और एक फैक्टर निकला 2k+3। ये 3k और 6k में से क्या कॉमन निकाले? 2, तो अंदर क्या बचेगा? 3 कॉमन निकाले, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास? k+2, तो 2k+3 इज योर वन फैक्टर and k+2 is your another factor. Now you have understood how you got the factor. Cross verify with the expression. बिल्कुल मैच हो रहा है, hence proved. ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल ऑन मैथमेटिकल इंडक्शंस। देखो 1² + 3², अब सारे ऑड नंबर्स के स्क्वेयर्स है। ठीक है, तो आपको अपने दिमाग में क्लियर रखना है कि एट द एंड क्या ऐड होगा। फिलहाल तो आपकी फर्स्ट स्टेप बहुत सिंपल होगी कि आप S(1) के लिए से प्रूव करोगे। S(1) के लिए प्रूव करना यानी यहाँ सिर्फ 1² का होना और यहाँ पे 1/3 1 × 2 × 1 -1 and 2 × 1 + 1 क्या होगा? 1/3 1 × 2 × 1 2 1 = 2 2 - 1 is 1 and 2 1 = 2 + 1 is 3। ठीक है, यानी 3/3 यानी कि 1। तो LHS RHS दोनों 1 हो जाएंगे इन केस ऑफ S(1). इन केस ऑफ S(1) दोनों ये हो गए, क्या बोलते हैं, सेम हो गए। अब इंडक्शन स्टेप में क्या होता है मालूम? k के लिए आपको अज्यूम करना है, तो आपका n अब k है, तो 1² + 3² + 5² + 2k - 1 the whole square is equals to everything in terms of k. So you have assumed that the following statement is true for k. You have assumed it, you are not going to solve it, you have taken as an assumption. Now using this assumption you are going to prove कि 2k + 1 the whole square, ये दोनों ये ऐड करके हम प्रूव करेंगे कि यही टर्म इसके नेक्स्ट टर्म के लिए ट्रू होगी। अब हर बार एक टर्म के लिए अज्यूम करना है और उसके नेक्स्ट वाली टर्म के लिए उसे प्रूव करना है। जैसे के पहले एग्जाम्पल में, जो पहला एग्जाम्पल था यहाँ पे के लिए अज्यूम किए थे और k+1 के लिए प्रूफ किए थे। ठीक है, अभी क्योंकि ये दिस वॉज कंटिन्यूस नंबर्स तो के बाद k+1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या किया था? k² के लिए अज्यूम किया था क्योंकि एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर, और k+1 द होल स्क्वायर के लिए प्रूफ किया था। k² के बाद क्या आएगा? k+1 द स्क्वायर। 4² के बाद क्या आता है? 4 + 1 द होल स्क्वायर, दैट इज 5² आता है। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में थर्ड एग्जाम्पल जो लिया है हमने, हमारे ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, तो एवरी टर्म इज 2n - 1 द होल स्क्वायर। कैसे देख लेते हैं। अगर हमारे पास 7 टर्म्स हैं, ठीक है, तो 2 × 7 क्या होता है? 14 -1 13 का स्क्वायर। 14 टर्म्स अगर है सीरीज में तो 1² 3² 5² 7 9 11 और क्या आ जाएगा, और क्या आएगा इसके बाद? 11 के बाद सीधा 13 आएगा। ठीक है, तो इफ़ यू हैव 7 टर्म्स तो 1 2 3 4 5 6 13 निकलता है ना कि नहीं? तो अब आपको इसके बाद वाली टर्म फाइंड आउट करनी है, तो वो क्या होगी? 2 × n + 1 - k, यानी कि उसे आप इन शॉर्ट बोल सकते हो कि दैट टर्म विल बी नथिंग बट 2k + 1 द होल स्क्वायर। अब ये कैसे हुआ? तो ये बहुत सिंपल है। अगर ये भी अभी डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो ये 2k + 1 कैसे आया? लास्ट टर्म क्या बता रहा है? 2n - 1, तो इसके बाद वाली टर्म क्या रहेगी? अभी आप ही लॉजिक से बताओ कि 2n - 1 द होल स्क्वायर के बाद क्या आएगा? 2 टाइम्स n की जगह n + 1 नाम का टर्म होगा। तो ये ब्रैकेट ओपन अगर होता है तो अंदर क्या बचेगा? 2n + 2 - 1 दैट इज 2n + 1 का स्क्वायर। ठीक है, और k के टर्म में लिखा है 2k + 1 द होल स्क्वायर। तो एडिंग 2k + 1 द होल स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, यहाँ का तो चलो LHS में 2 टाइम्स k + 1 द होल स्क्वायर सिर्फ ऐड हो जाएगा। आपको LHS देखना है, तो LHS में आपको 2k + 1 द होल स्क्वायर ऐड करना है। किया, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2k + 1 k × 2k - 1 + 3 टाइम्स 2k + 1 द
ये 2k+1 एक बार लिखा इन्होंने, क्यों? क्योंकि 2k+1 द होल स्क्वायर में से 2k+1 और 2k+1 कॉमन निकल गया है। कॉमन निकलने के बाद ब्रैकेट में जो बचा है वो लिखा हुआ है। अगेन आपके पास फैक्टर्स निकालने को आएंगे, फैक्टर्स निकलेंगे k+1 एंड 2k+3 और आप इसमें उसको पुट करो। तो अगर आपकी n की वैल्यू k+1 होती तो इस एक्सप्रेशन का क्या हल होता? 1/3 k+1 2 टाइम्स k+1 मतलब 2 -1 यानी कि 1 एंड 2 टाइम्स k+1 दैट इज 2k+3। ठीक है, तो यही सेम आंसर यहाँ आया है और यही पुट करके भी आ रहा है। तो ये हो गया प्रूफ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। आई होप देर आर many examples. I request that you solve them, and again I will say the same thing, that if you have doubt, please do ask. There's so many examples and you can keep solving this. Mathematical induction is really a very simple topic to be taken, so just go through it and let me know if you have any queries. Coming up soon with the next video.